जी मेरे मालिक, डिमांड आ गई पीडीएफ का 11वां। लो मेरे मालिक, तो टिक्नोमेट्री आगे बढ़ेगी ना, मत बढ़ने दो। है ही ऐसी किताब। देखें मेरे मालिक 11वां क्या कह रहा। क्या है भैया इस सवाल में, देखें भैया क्या कह रहा है। आसान चीज है यार। राघवेंद्र भाई क्या पूछ रहे हो? चलो भैया जो पूछ रहे हो लिखो जी। है 24 पूछ रहा, यही। हाँ आप पहले इनका बता दे मेरे मालिक। इनका ना बताओगे तो मेरे मालिक ये नाराज हो जाएंगे हमसे। बहुत दूर बैठे हैं वैसे ही। ठीक है जी। तो किसका पूछ रहे हैं, कौन सा था उनका? क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई को रिजल्ट पार्ट इमेजिनरी पार्ट में चेंज करो। अरे साइन स्क्वायर कोई रिजल्ट चेंज होगा यार? साइन स्क्वायर थीटा तो होता 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो 1/2 1 माइनस कॉस 2x प्लस आई। तो 1/2 1 माइनस कॉस प्लस 2i। तो 1/2 है ना जी। कितना जी? कॉस 2x, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। तो 1/2 1 माइनस कॉस 2x कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस आई साइन 2 साइन हाइपरबोलिक 2y। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ? रियल पार्ट। और ये वाला पार्ट क्या हुआ? तो लिखो जी मेरे मालिक। अरे गुरुजी अभी इंसान है, पहले 24 आ जाए, फिर 29 भी आ जाएंगे, 26 है, 26 भी आ जाएंगे गुरुजी। राघविंदर जी क्लियर हो गया नहीं? चलो जी मेरे मालिक।
चाहिए गुरु जी। लो जी गुरु जी, जैसे e की पावर आई थीटा होता, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सिंपल बात से समझो, z बराबर होता है x प्लस आई वाई। तो ये हमारा कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और ये जो कहलाता है, ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये होता। ऐसे ही जो आई, जिसमें आई नहीं होता, वो पूरा पूरा कहलाता रियल पार्ट, है ना जी। और ये हमारा क्या कहलाता है, जिसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, तो ये रियल पार्ट, जिसमें आई है वही आई नहीं लिखा जाता। जब आप आई पी लिख रहे हो तो आई नहीं लिखा जाएगा, उसका मतलब ही इमेजिनरी पार्ट है। चलिए साहब, अब किसकी फरमाइश आई पहले, 24 की। चलिए साहब 24 को देखते हैं, नोट हो गया। तो पहले हम 24 को देखते हैं। गुरुजी 24 की फरमाइश करिए इन्होंने, चलो जी। 24 क्वेश्चन को लिखिए जी जरा। आइए जी गुरु जी। तो क्वेश्चन नंबर, अब बात कर रहे हैं 20, क्या है, कॉस u प्लस आई बराबर कितना, x प्लस आई। तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, कॉस u कॉस आई माइनस साइन u साइन आई बराबर x प्लस आई। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉस आई थीटा होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, साइन आई थीटा बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो कॉस यू कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस आई साइन यू साइन हाइपरबोलिक बी बराबर एक्स प्लस आई। फिर वही बात, दोनों साइड से इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। मतलब कॉस यू कॉस हाइपरबोलिक v तो x के बराबर, और साइन u
और साइन हाइपरबोलिक v बराबर माइनस वाई, या y की वैल्यू माइनस कह दो जी, कुछ भी कह दो, एक ही बात है। लो जी यहाँ माइनस लिखा हुआ, कभी आप कहो जी माइनस इधर को कैसे आ गया, कुछ मैंने माइनस इधर, माइनस यहां लगा दिया। ठीक है जी। अब हमसे पहला पार्ट क्या प्रूव करा रहा जी गुरु जी? कोई सा भी एक पार्ट प्रूव करा लो मुझसे। पहले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है गुरु जी? है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए गुरु जी, 1 प्लस कॉस यू कॉस हाइपरबोलिक v का होल स्क्वायर वाई माइनस साइन यू साइन हाइपरबोलिक v का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो मालिक साहब क्या आया जी गुरु जी? हाँ जी, पूरा रिजल्ट किस किस में आ रहा है गुरु जी? पूरा रिजल्ट बताओ, कॉस में ही आ रहा है, साइन में भी आ रहा है? कॉस ही कॉस में आ रहा। तो मेरे मालिक पूरे सवाल को कॉस में चेंज करो। प्लस 2 कॉस यू साइन स्क्वायर यू को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर यू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v को कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v बराबर 1 होता। तो ये हुआ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v, है ना जी। आप जानते हो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर। लिखो जी फटाफट, जल्दी जल्दी। तो मंडे से क्लास वही देख पाएगा गुरुजी जो फीस सबमिट करके, ठीक है जी। मंडे को हर बच्चे को फीस सबमिट करनी है। संडे तक हर बच्चे की, स्टूडेंट की फीस आ जानी चाहिए। जो भाई बच्चों ने लेट ज्वाइन कराया है तो क्लास देख लीजिए मेरे मालिक, और फीस संडे तक सेटिस्फेक्शन हो जाइए। रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, किताब देख लीजिए आपके पास। अब इसका सॉल्यूशन भी शायद ये चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा आपके पास सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाएगा। हैंड टू हैंड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होते रहेंगे। स्टडी मटेरियल में सॉल्यूशन भी आपको दिखता रहेगा। तो जो मालिक साहब बैच में, दोनों में बैचों में पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में भी डेमो ले रहे हैं, यहां भी डेमो ले रहे हैं, तो फीस दोनों बैच की सबमिट करें गुरुजी, तब आप क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे। आगे की क्लास आपको इस तरीके से नहीं मिल पाएंगी।
आ जाओ मेरे मालिक। तो मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक। इस 1 की पहले मैं इससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, कितना है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर दी माइनस कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, ये पूरा इस टर्म से कैंसिल, और ये बन गया पूरा किसका कॉस यू प्लस कॉस हाइपरबोलिक बी का। तो मालिक साहब ये हो गई, लिख लो जी फटाफट। अरे मालिक साहब सारी प्रॉब्लम बताएंगे, 24 के बाद किसकी आई प्रॉब्लम आपकी? 24 के बाद आई 26। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूरे सवाल को आपको साइन साइन में चेंज करना। अरे 24 के बाद किसकी डिमांड आई थी? 26 पे 29। आराम आराम से भेजो यार, फिर निकल जाएगी तो फिर यूं कहोगे मेरी डिमांड तो पूरी करी ना तुमने। तुम बता ही रहे ट्रिग्नोमेट्री है मेरे मालिक, क्या करें, हम भी मजबूर हैं आप भी मजबूर हो। ट्वेंटी 24 के बाद 26 की डिमांड आई गुरुजी। चलो जी, आपकी डिमांड बड़ी हल्की थी, पूछते 27 पूछते, मजेदार सवाल था। 28 पूछते, और मजेदार था। ठीक है जी, अब 26 लिखो। जो डिमांड है वो डिमांड पूरी करेंगे, मजबूरी है जी, हम तो बड़े गंदे आदमी हैं। ये सब 26, 27, 28, 29 ये सब एक ही तरीके के सवाल हैं गुरुजी। यदि 10 ऐसा कुछ हो जाएगा 10 के अंदर तो कुछ स्पेशल काम करेंगे जी, राइट हैंड साइड में कुछ ना हो, हमेशा x प्लस आई वाई की फॉर्म में हो, तब ये काम करेंगे गुरुजी जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो सही लिख लिया? झूठ बोल रहे, देखो कोई झूठ ना बोलता, वो तो यहीं पे यार। अरे काम है, हम तो इतनी तेज ना, आप सोचो चश्मा लगा रखा है। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर, किसकी डिमांड है जी आपकी? क्वेश्चन नंबर 26 की।
क्या 10x प्लस आई वाई बराबर a अपॉन सी प्लस आई बी अपॉन। ठीक है मालिक साहब, मैंने अपॉन में सी डिवाइड कर दिया। जब भी ऐसी टर्म की फॉर्म में दे रखा हो, अभी जी नीचे जो सवाल है आपकी डिमांड और भी है, तभी ये कुछ समझ में आएगा। इसका कंजुकेट निकाल ए अपॉन सी माइनस आई बी। जब भी ऐसे सवाल हो तो इसमें ऐसा निकाल लो। तो सुनो जरा मेरी बात, वी कैन राइट, हमसे 10 2x कह रहा, तो 10 2x को मैं ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत गुरु जी? ये आई वाई से आई वाई कैंसिल हो गया, बात तो यही है। ये मालिक साहब ये पूरा ए, ये पूरा फॉर्मूला लगा दिया, 10x प्लस आई वाई प्लस 10x माइनस आई अपॉन 1 माइनस 10x प्लस आई और 10x माइनस आई। जीते जितने नीचे सवाल है सब इसी तरीके के सवाल है और बढ़िया है वो, एक से एक। 10 वाले अक्सर इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, ज्यादातर पूछ लेता है इस तरीके के टाइप के। 10 2x a अपॉन सी प्लस आई बी अपॉन सी प्लस a अपॉन सी माइनस आई अपॉन 1 माइनस a अपॉन सी प्लस आई a अपॉन सी माइनस आई। तो 10 2x 2a अपॉन सी 1 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी। तो 2ac अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही कुछ प्रूव करा रहा। तो देखो यही प्रूव करा रहा है, अरे यही प्रूव करा रहा है गुरु जी। सी से सी कट गया, यही प्रूव हो गया गुरु जी। तो जब तक इस तरीके का एक आध और सवाल आएगा तभी बात क्लियर होगी गुरु जी। 26 27 28 29 सब इसी तरीके के सवाल हैं गुरु जी।
तभी तो। हाँ जी, ये आ गई 22। तो अच्छे सारे सवाल हैं, लेकिन है ना जी, जो डिमांड है 28 की, 29 की, 29 लिखो। 28 ट्राई करना गुरुजी। आज चैप्टर खत्म कर देते हैं, टेंशन मत लो जी। ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर आपका खत्म हो गया जी गुरुजी। अब आएगी हमारी बात क्लियर आपको। एक सॉल्यूशन भी आ जाएंगे आपके पास। संडे में आपको, या कल संडे में ही सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे जी आपको एंड टू एंड। घबराए ना कुछ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा गुरु जी? 10 बोलेंगे गुरु जी। 10 थीटा प्लस आई फाई बराबर 10 अल्फा प्लस आई। मैंने भी आपको बताई, जितने भी 10 वाले सवाल हैं, जितने भी 10 वाले सवाल हैं, उनमें कंजुकेट निकालेंगे। यदि 10 अल्फा प्लस आई बीटा होता तो नहीं गुरु जी, इस तरीके एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में हो तभी निकालेंगे। जहां माइनस आई है वहां प्लस की जगह माइनस लिख दिया हमने। अब हमने क्या करा साहब, पहले टेन टू थीटा की वैल्यू निकाली। टेन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 10 थीटा प्लस आई फाइव प्लस थीटा माइनस आई। ठीक है जी साहब। अरे साहब, आई फाई से तो आई फाई कट गया ना, बात तो यही रही। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख दूं तो और अंग्रेजी समझ में आएगी तेरी। ये लिख दे, कभी बाद में भूल जाएगा। वी कैन राइट, तो 10, ये क्या हुआ? 10 थीटा प्लस आई फाइव प्लस 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया हमने, अपॉन 1 माइनस अक्सर पेपर में बहुत आए हैं क्वेश्चन गुरु जी। 10 अल्फा प्लस आई प्लस 10 अल्फा माइनस आई सेकेंड अपॉन 1 माइनस। आप अनसॉल्व पेपर उठाओ, चेक करो कि सर झूठ तो नहीं बोल रहे। 10 टूटे हैं तो आई सेक एल्फा से आई सेक एल्फा कैंसिल। 1 माइनस ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी की गुणा करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता। ठीक है जी, तो कितना 2 10 अल्फा। ठीक है जी। अब क्या कह रहा गुरु जी, क्या प्रूव करा रहा रिजल्ट? 2 थीटा बराबर
2 थीटा बराबर एन पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एल्फा। हाँ जी, तो मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा सेक स्क्वायर एल्फा होता, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा माइनस सेक स्क्वायर एल्फा की जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, ठीक है जी। तो मालिक साहब क्या हुआ, इस 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, माइनस ये कितना आ गया टेन स्क्वायर एल्फा 2 टेन स्क्वायर एल्फा, 2 से 2 कैंसिल, 10 2 थीटा माइनस कॉट एल्फा कॉट पाई बाई 2 प्लस एल्फा। तो 2 थीटा, एक आपने जनरल वैल्यू भी पढ़ी होगी, सॉरी कॉट, अरे मालिक साहब कॉट क्यों लिखोगे, जब आपने इसे 10 में चेंज कर दिया तो 10 में, जो 10 साइन की जो जनरल वैल्यू होती है वो होती है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एल्फा। कॉस की जो जनरल वैल्यू होती है वो 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और 10 की जो जनरल वैल्यू होती है वो n पाई प्लस एल्फा। अब ये जनरल वैल्यू में पूछ रहा हमसे, तो हमने इसे जनरल वैल्यू में ऐड कर दिया। सेकंड पार्ट की वजह से इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं। दूसरा, हाँ जी पूछो। सर इसके बाद फिर कुछ बता दो एक बार। 10 ये हमारा ए, समझा रहा हूं शुरू से, a प्लस बी, 10 ए प्लस 10 बी, 1 माइनस 10 ए 10 बी, 10 थीटा प्लस आई फाई की वैल्यू कितनी है, ये 10 एल्फा प्लस आई, 10 थीटा माइनस आई फाई की वैल्यू कितनी है 10 एल्फा, ये दोनों वैल्यू रख दी हमने। आई सेक एल्फा से आई सेक एल्फा कैंसिल हो गया, ए प्लस आई बी की, है ना जी गुरु जी, ए प्लस आई बी की जब भी ए माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी, वो मैंने यहां यूज कर दिया, ठीक है जी। लिख लो जी फटाफट। नहीं होती, इसलिए कहा जाता है टिग्नोमेट्री को हार्ड। टिग्नोमेट्री में यदि प्रूव है, पूरा प्रूव है तो नंबर है, नहीं तो जीरो। आप बेशक लास्ट लाइन छोड़ के आए हो जीरो, इसलिए हमने टिग्नोमेट्री किताब को हार्ड कहा गया, सबसे हार्ड। इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होती जरूरी। हाँ जी ललित जी, आपको कोई क्वेश्चन भेजने थे, तैयार है आप भेजने के लिए, हम तैयार है। हम आपको नंबर दें, आप तुरंत भेजें, तुरंत सॉल्यूशन लें। होने चाहिए इसके चैप्टर के मेरे मालिक, ये ना कि अंग्रेजी के चैप्टर, वो क्या अंग्रेजी के क्वेश्चन होने इसके चाहिए। यदि इसके हो तो तुरंत भेजो, कोई और बात पूछ रहे हो तो मत भेजियो गुरु जी। जो चैप्टर पूछ रहा हूं वो मेरे मालिक उसके क्वेश्चन पूछ लो। बुक का ही है तो यार, बुक तो मेरे पास भी यार, क्वेश्चन नंबर बोल। किताब कौन सी है, अरे किताब कौन से राइटर की है। क्या लिख रहा महाभारत सही,
सर ये मेरा बैच अभी परचेज करा तो मैं पीछे हूँ इस चैप्टर से ना। अब ट्रिग्नोमेट्री तो अभी तो शुरू हुई है यार मेरे मालिक। उसका कैलकुलस वगैरह उसमें भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, अब तू चाहे कैलकुलस का सवाल पूछ और कैलकुलस वाले में ट्रिग्नोमेट्री का पूछ, तो मेरे तो दोनों ही बैच बंद हो जाएंगे। अरे वो कोई भी बुक सही यार, विलायत हो, इस चैप्टर का क्वेश्चन होना चाहिए बस, खाली विलायती बुक हो, फॉरेन की हो, इंग्लैंड की हो, साउथ स्विट्जरलैंड की हो। ठीक है जी, कोई टेंशन ना। तो इतने काम कर, मैं एक काम कर रहा हूं गंदा गंदा सा, तू मत देखियो उसे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं दूसरे पार्ट की वजह से, है ना जी। वो दूसरा पार्ट क्या कह रहा, आप सुन मेरी बात। अब दूसरा जो पार्ट निकलेगा फाई, उसके लिए तुझे इमेजिनरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 10 2i। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि मालिक साहब थीटा से थीटा कट गया, आई फाई कितने हो गए, 2i5। ये सिर्फ रूल लगता है किन सवालों में, 10 वाले सवालों में। ये 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन एक जगह दे रखे हैं मैंने, है ना जी। एक जगह इसलिए कर दिया कि तुझे सहूलियत रहे थोड़ी सी। ठीक है मालिक, नोट हो गया साइड का। अब यहां से लिखियो, आजा। अरे हो गया नोट, हो गया। आजा मेरे मालिक, जब तक हम ना कहें तब तक मत लिखिए। आप तो समझ हमारी बात को, हम क्या कह रहे हैं। 10 2i5, 10 अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। अब इसमें क्या हुआ, 10 से 10 कट गया, 2i सेक अल्फा, 1 प्लस ये हुआ 10 स्क्वायर अल्फा प्लस सेक। अभी मैंने बताया ए प्लस आई बी की ए माइनस आई बी से गुणा करेगा तो क्या आ गया ये, तो 10 हाइपरबोलिक 25। ये स्पेशल सवाल है, इसी वजह से इसीलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है। इसका सेकंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तेरी समझ में आएगा नहीं, अब जब तक इस तरीके का एक सवाल और होगा तब ये पल्ले पड़ेगी। ठीक है जी, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा, तो आई से आई कितना जी, 2 सेक अल्फा अपॉन 2 सेक स्क्वायर अल्फा, तो 10 हाइपरबोलिक 25 बराबर एक
ऊपर पहुंच गया कितना, इसे हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक 2 पाई अपॉन ठीक है जी। तो लिख फटाफट, ये आगे की एक्सरसाइज से भी हल हो जाएगा, लेकिन वो फार्मूला भी तुझे पता ही नहीं है, अगले चैप्टर से भी हल हो जाएगा, तीसरे चैप्टर से। ये सारे एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है गुरुजी, जो पूछ रहा है आज वो सारे अच्छे क्वेश्चन है गुरुजी, उनमें से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। बस यही दिक्कत है ट्रिग्नोमेट्री की, इतने सारे सवाल करने के बाद एक 5 नंबर तुझे दिखाई देंगे। अगला चैप्टर 2 एक्सरसाइज आएंगे, एक 5 नंबर का सवाल दिखाई देगा, एक 2.5 नंबर का, ये नहीं पता कौन सा आएगा गुरुजी। लेकिन वहां जो ग्रुप है उसमें मुझे पता है 10 थ्योरम है, तो 10 में से 4 तो टपकनी टपकनी है, या 32 क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है। कंपल्सरी नहीं कि आएगा ही आएगा जी, ये भी नहीं है जी, लेकिन 90% आएगा। अरे हो गया गुरुजी, चलिए साहब आ जाओ मेरे मालिक। applying CD rule, cos hyperbolic 2 plus sin hyperbolic 2 upon cos hyperbolic 2 minus sin hyperbolic 2 1 plus cos alpha अपॉन 1 माइनस, ठीक है जी गुरु जी, जोड़ दिया। जब भी e की पावर निकालना और 5 मौजूद हो, हाइपरबोलिक मौजूद हो, वो इसी तरीके से निकालते हैं। जो नीचे वाले सवाल है वो भी इसी तरीके पे डिपेंड है। अपॉन, इसलिए तो हम कह रहे हैं मेरे वाले थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होती है ऑनलाइन क्लासेस में, और सारी प्रॉब्लम, हम कोई भी क्वेश्चन ये नहीं छोड़ सकते कि ये यार इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफलाइन में तो कह सके बहकाने को, क्योंकि हम पे आता नहीं। मना कर सके, लेकिन ऑनलाइन में नहीं मेरे मालिक। e की पावर 2 5, देखो ये कट गया जी, कैंसिल हो गया,
ये डबल हो गया, दो दो से दो कट गया जी। यहाँ पे कितना आ गया, ई की पावर माइनस के 2। ये कितना हुआ, कॉट स्क्वायर एल्फा बाई, आ जाओ, ई की पावर 4 पाई, ई की पावर 4 पाई बराबर कॉट स्क्वायर, तो ई की पावर 2 पाई कितना हुआ, प्लस माइनस कॉट, यही आपसे प्रूव। अरे क्लियर हुआ नहीं कुछ गुरुजी, है ना जी। जब भी फाई निकालना है तो सीडी रूल लगाना है पहले, आप उसमें चाहे कुछ भी कर लो, पहले इसको प्लस कर लो, इसको बाद में प्लस कर लो, वो मर्जी है ना जी। हमें माइनस काटना पड़ता है, इसलिए हमने पहले इसे प्लस लिख लिया, इसे माइनस लिख लिया। आप कुछ भी लगा लो, आप ए प्लस अपॉन बी को, बस इस बात का ध्यान रखना, ए प्लस बी, यदि आप इसे प्लस कर रहे हो तो यहां भी प्लस ही करोगे, ए माइनस बी कर रहे हो तो यहां भी ऐसे। आप चाह रहे हो नहीं हम तो बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए करते हैं, तो यहां भी आपको डी माइनस सी अपॉन डी प्लस सी, ये कहता, कर कुछ भी लो आएगा वही आंसर। हाँ जी, अब बताओ कौन सी डिमांड। अरे अब कौन सी डिमांड है आपकी। क्वेश्चन नंबर 32 की, तो लो जी साहब 32। चलिए साहब, तो आपने कही अब मुझसे क्वेश्चन नंबर 32, तो लो साहब 32, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 32 भी मजेदार है, 33 भी मजेदार है, 31 भी मजेदार है, ठीक है जी। तीनों ही मजेदार है, होने तीनों में से कोई सा भी ना, मैं बता रहा हूं, करके देख ली। 31 भी नहीं होना, 32 भी नहीं होना, 33 भी नहीं होना है। अब तीनों पूछ रहे, अबे यार ऐसी क्या बात कर दी, तुम तो हमारी डिमांड कर रहे हो। हम तीनों तो याद करके आए हैं आज, हमने सोचा मैंने कि यही पूछेंगे बालक। हम 32 पहले, 32 मेरे मालिक राघवेंद्र भाई, थर्टी वन। अभी आपकी पहले ये 32 हो जाए, उसके बाद आपकी डिमांड पूरी करी जाएगी।
31 यूं हो गया होगा, किताब में सॉल्व होगा। सीधी सीधी बात हमसे पूछो, आपकी किताब में 31 ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए हो गया ये, मतलब ही ना आए, है ना जी रिंकू भाई। चलो मैं एक बात पूछूं, यदि इंटेलिजेंट बच्चे हैं रिंकू भाई, आप मत बताइए क्योंकि आपकी किताब में तो सॉल्व है, बाकी सबकी किताब में अनसॉल्व है। इस लाइन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? हिंदी में क्या कहते हैं इस लाइन को, मैथमेटिकल फॉर्म में? हिंदी में पढ़ दियो हो कि यदि अल्फा बीटा इमेजिनरी वास्तविक क्यूब रूट ऐसे हैं, तो ये मुझे अल्फा और बीटा का मीनिंग बता, अल्फा क्या बीटा क्या बता हैंड्रेज में। हम ऐसे ना कहते हैं हार्ड है, तुम मत बताइए बाबू जी, कोई बच्चा होशियार है तो अल्फा बीटा का मीनिंग बता दे, उसने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ी है किताब। हाँ जी मेरे मालिक, इस लाइन का मीनिंग बता सकते हो क्या है? अरे है कोई जवाब किसी का? अरे हैंड रेस करो, हम तो सूंघ के बता देंगे मेरे मालिक सवाल कौन से बढ़िया। कोई ना राघवेंद्र भाई, हमें ही पता है, इसी तो ट्रिग्नोमेट्री के में बच्चे यूं सोच रहे यूट्यूब पे वैसे ही चिल्ला रहा, इसे तो मम्मी पढ़ा देंगी यूट्यूब पे वैसी। तो लिख लिया आपने 32, ला बताओ 32 एक बार को हो भी सके, लेकिन यूं तो दोनों ही खाब वाले सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32, लेफ्ट हैंड साइड। लाओ गुरु जी बताओ क्या लिखा आपने, सही लिखा है ना? हाँ आप लिखो, बहुत बढ़िया हो गुरु जी। साइन एल्फा प्लस आई बीटा अपॉन साइन एल्फा माइनस आई बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस आई बीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस आई बीटा। तो मालिक साहब ये लिया, साइन स्क्वायर ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, दो की हमने और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, है ना जी। हम जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, 1 माइनस, तो मालिक साहब ये हुआ 2 नहीं, है ना जी, 1 माइनस कॉस 2 एल्फा प्लस आई बीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 एल्फा माइनस आई बीटा अपॉन कितना, इसमें पहले प्लस वाई लिख ले फिर माइनस वाई लिख ले, यही कर दूं मेरे मालिक, बात तो एक ही चीज है यार। मैंने यहां इसे प्लस लिख लिया पहले और इसे यहां माइनस लिख दिया। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, वन
और 1 कितने हो गए, माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस 2 आई बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस 2 आई बीटा अपॉन, है ना जी। यहां क्या हुआ, कॉस 2 आई बीटा, यहां कितना हुआ, कॉस 2 अल्फा। ठीक है, ऊपर भी हमने ब्रेक कर दिया, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिया। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस इंटू कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक माइनस 2 आई बीटा से 2 अल्फा से 2 अल्फा। अरे आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी यार, मुझे सवाल में याद आया। क्या टाइम आपका ये कर दिया जाए, इस टाइम को हटा के, क्या इस टाइम में आप राजी हैं? चलो पहले इतना भी लिखते रहो, सोचते रहो। अरे मेरे मालिक, नो सर नो सर नो सर, यस सर यस सर यस सर, नहीं होगा यार। मैं सोच रहा बालिका वधू देख लूं, इस टाइम आवे हमारे यहाँ, तुम वो भी ना देखने दोगे। चलो जी, यही टाइम रहने देंगे जी गुरु जी। अरे कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ने को इच्छुक हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं डिजिटल बोर्ड देखें हम, क्या कैसे पढ़ाते हो। स्कूल में होते हो यार, स्कूल जा रहे हो अभी भी स्कूल नहीं जाते अब इतनी मेहनत करने के बाद कॉलेज में आए हम। चलो जी, मेरे भाई नेट वेट सही चल रहा है शाम के टाइम आपका? चलो फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो यही रहने दो, कोई टेंशन ना।
चलो मेरे मालिक, अब मुझे रिजल्ट दिखाओ ये क्या कह रहा है गुरुजी। हाँ जी, तो मेरे मालिक क्या कह रहा, 2 - 2 ऊपर आ गया cos 2l और cos 2i बीटा। cos 2i बीटा को भी चेंज कर दे फालतू में। cos हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन cos हाइपरबोलिक 2। यदि वो प्रूव ना कराता ना गुरुजी यहीं छोड़ देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन वो प्रूव करा रहा। अब आप यही कह रहे हो कि मेरे मालिक हम यदि यहाँ छोड़ दें और हमारे पास आगे प्रूव नहीं हो रहा, यार मेन बात तो ट्रिग्नोमेट्री यही तो कहती है। जब भी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को कठिन कहता हूं, जब तक वो प्रूव नहीं होगी तब तक वो माना नहीं जाएगा। जब तक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नीचे लास्ट लाइन में ये नहीं लिख दोगे हैंस प्रूफ, लिख देंगे हम तो, छोड़ दिया हमने गैप बीच में, नीचे लिख दिया हैंस प्रूफ। बाबूजी 12वीं में तो आपने लिख दिया, टीचर ने भी आपको पूरे नंबर दे दिए। टीचर ने नहीं दिए, मैं आपको बता दूं आपकी गलत फहमी है। मास्टर कभी गंदे काम नहीं करता मेरे मालिक। ये कर क्या होना है गुरुजी, ये काम कोई बता सके इसके ऊपर? ये आपको जो नंबर जो बिना करे नंबर मिल रहे हैं वो कौन कर रहा है गुरुजी? कौन कर रहा है? बोल्ड। ये आपका बोल्ड कर रहा है, क्योंकि ये बोर्ड भी नहीं कर रहा, ये गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि मेरे मालिक आप स्टूडेंट हो और उन्हें अब हम ये करा। ये प्रथा किसने चालू करी? इसकी जन्मदाता कौन थे? 1992 से लेके, मतलब यूं समझ लो जब से यार बोर्ड शुरू हुआ 1995 तक, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता था मैक्सिमम बता रहा हूं 11%। गांव के गांव में ढोल बजता था मेरे मालिक, 3rd डिवीजन पास हुआ बच्चा। क्या पास हुआ है? 3rd डिवीजन। अब फर्स्ट की ना पूछी जाती है मेरे मालिक आलू में। ये आपके बता रहा हूं मैं, आपका टाइम नहीं मेरे मालिक, ये बहुत पुराना सा बता रहा हूं, ये जब से शुरू हुआ गुरुजी। गवर्नमेंट का रूल भी ग्रेजुएशन में नहीं चलता गुरुजी, इससे पहले बिफोर जब से जब मैक्सिमम यहां तक। इसके जन्मदाता कब थे? कौन से गवर्नमेंट थी जिन्होंने इसका सत्यानाश करा एजुकेशन का? जी भाजपा कहा करती मेरे मालिक। हाँ, इससे का सत्यानाश करा सुश्री मायावती जी ने, एजुकेशन की रेड मारी। फिर रही सही कसर हमारे मुलायम जी। हाँ, फिर उन्होंने एजुकेशन की रेड मारी। अब मजबूरी है, भाजपा तो इस पे ट्रेन पे चलेगी चलेगी, नहीं तो देख रहे हो किसानों की तरह हो कुछ भी ना रहा, लेकिन सारा गवर्नमेंट खेल खेल रही है गुरुजी। ठीक है जी, बाहर के किसान कुछ ना, किसान को पता ही ना हो क्या रहा, किसान को फुर्सत ही ना अपने कामों से। तो यहाँ बीएससी में इनका रूल नहीं चलता गुरुजी, बस ये बताना है आपको। बाकी जिस दिन तुम्हारी समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ मेरे मालिक, अब मुझे सवाल तो दे दो, मुझे क्या क्या करना है। तो 2 देखो, cos 2 अल्फा को नहीं छूना मुझे। cos 2 अल्फा ऐसे ही आ रहा, e की पावर 2 बीटा प्लस e की पावर -2 बीटा अपॉन, ये आपके गार्जियन जो है ना वो प्रकाश डालेंगे, मम्मी पापा वैसे भी कहते रहे आपको, वैसे ये आपको वो बातें अच्छी सुनाएंगे। मेरी बातों से आपको, मुखवाड़ी से आपको पसंद नहीं लगेगा, नहीं तो मम्मी की मार्कशीट उठा के देखियो, दिखाई ना, नहीं दिखाएंगी ना, किसी हालत में मम्मी मार्कशीट नहीं दिखा सकती, चैलेंज है मेरा, है ना जी। हाँ, पापा से जब चाहो तब देख लो, कोई टेंशन ना। 1 - 2 sin स्क्वायर, ठीक है जी। इस 2 से 2 कैंसिल,
तो दो माइनस, अभी रुक जाओ गुरुजी, हम इसे पूरा एडजस्ट कर दें तब आप उतारना गुरुजी। अब हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं बस खाली, दो के अंदर गुणा भी कर दी हमने, और दो ये जो नीचे वाला था इसे ऊपर लिख लिया हमने, जो नीचे वाला दो था गुरुजी उसे हमने यहां बाहर लिख दिया, ये ऊपर ले गए गुरुजी, -2 + 4। ठीक है जी, इसके ऊपर ज्यादा आपके मधुर वचन सुनाएंगे आपके गार्जियन, वो सही सही बता गया आपको। अब तो रोटी सीख रही है मेरे मालिक, और ये चलती रहेगी भाई, एक बार रेड पिट गई तो रेड पिट गई। आप भी देश के, भारत के प्रधानमंत्री बन जाओगे, राष्ट्रपति बन जाओगे, तो ये सुधरनी नहीं है एजुकेशन, तो अब तो गई, अब तो एक ही तरीके से सुधर सके, बताओ कब कैसे? अरे कब सुधर सके राघवेंद्र भाई एजुकेशन? हाँ जी, राम जाने यार, राम कैसे जानेंगे? राम को अपने काम से फुर्सत ना, राम जानेंगे कहां से? तो बताओ जी, एक सवाल और आपकी चॉइस से खत्म कर रहे जी गुरुजी आज, एक सवाल और पूछ लो जी अपनी चॉइस से। सबकी डिमांड 31 की आ गई। अरे मेरे मालिक राघवेंद्र भाई, मैं यार तुझे कल भी समझा रहा हूं, मैं तो मुझ पे आता ही ना। ये केमिस्ट्री की तो क्लास चल रही है, तूने एडमिशन किस में ले लिया गलती से? केमिस्ट्री तो पढ़ा रहा हूँ, रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ ये। सोच रहा हूं अगली साल से ऑर्गेनिक शुरू करूं पढ़ानी। मुझे बस केमिस्ट्री में एक ही किताब में अच्छे नंबर आए करे बस, ऑर्गेनिक में 50 में का पेपर हो करा गुरुजी, 50 में से कभी भी 48 50 रहे गुरुजी, बाकी तो कुछ ही में ना करे, उसमें आई ना करे। बाकी में 20-25 बस। तो भैया ये तो बच्चे बहुत परेशान है, फिर कह रहे हैं कौन सा सवाल यार, जान खा के छोड़ेंगे तो। ले भैया ना बताया तो ये बच्चे कहेंगे कि याद करके आया, आज ये भी ना बताया। तो लिखो जी 31, लिखो जी 31। अभी दूसरा आ रहा है, भाई छोटी सी बात है इसके अंदर, बाकी कुछ ना है आसान। भाई एक बात है जी गुरु, तो कोई बता सके, चलो इसमें यही बात है बस। ओमेगा की क्या वैल्यू होती है और ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है?
अबे भैया फिजिक्स ना पढ़ रहे, ये बता रहा वी अपॉन आर। है ना जी। ये कह रहा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इसका बात समझे, आई की पावर 1/3, है ना जी। तो ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो कोई बता सके? गुरुजी गलत मत पढ़ाओ, गुरुजी हिंदी पढ़ाओ। अरे कोई बता सके एंड्रेज में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? जितनी हटाओ जी, चलो आ जाओ जल्दी फटाफट मेरे पास, ये कुछ रिजल्ट है प्रूव करना। जल्दी लिखो फटाफट गुरु जी, जल्दी फटाफट, टाइम हो गया गुरु जी ज्यादा, कभी क्लास ही बंद हो जा। गलत है मेरे मालिक। क्वेश्चन नंबर 31, since alpha and beta are the imaginary cube roots of, तो therefore अल्फा जो होगा वो होगा -1 प्लस I√3/2, इसे ही कहते हैं ओमेगा। ये है ओमेगा की वैल्यू। और बीटा -1, जिसे आप 1 कह रहे हो, वो ओमेगा क्यू होता, ठीक है, ये होता ओमेगा का, ठीक है जी गुरु जी। ये मत लिखे बराबर नहीं, ये समझा रहा हूं मैं। अब कुछ नहीं है सवाल के अंदर, भाई एक लाइन की बात थी, यही है लेफ्ट हैंड साइड, अरे यही है। ठीक है जी, अब सुनता रहे मेरी बात, मेरी बात लिखियो बाद में जरा, खेल अभी भी खत्म ना हुआ, खेल छोटा मोटा ना, थोड़ा मजेदार है, शुरुआत ही बस कठिन है बस इसकी। तो 1/2 तो सब में से कॉमन आ रहा है, और एक और चीज ऐसी जो सब में से कॉमन आ रही है, वो कौन सी ऐसी? e की पावर माइनस के x/2 और सब में से कॉमन है। यहां क्या प्लस तो 1/2 इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दे,
माइनस ठीक है। सवाल के अंदर इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया, जल्दी लिख फटाफट। क्या प्रूव करा राहुल जी? लिखो, जल्दी लिखो फटाफट गुरु जी। इन दोनों टर्मों को मैं एक जगह लिखने जा रहा हूं। ठीक है जी। सवाल के अंदर और इन दोनों टर्मों को एक जगह लिखने जा रहा हूं। बाकी सवाल में कुछ नहीं है गुरुजी, बस शुरू का स्टेप ही जो सवाल कह रहा था उसका मीनिंग ये है। लो जी मेरे मालिक, लास्ट वाली लाइन को रिपीट कर देते हैं। ये तो हमने e की पावर माइनस एक्स बाई टू कॉमन ले लिए, यहां से भी e की पावर माइनस एक्स बाई टू, और ये टू हमने बाहर निकाल दिया। यहां क्या बचा? माइनस वन प्लस आई रूट थ्री ई की पावर आई रूट थ्री बाई टू एक्स। और ये क्या बचा? इसमें हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई अलग लिखा, इसको इसके मल्टीप्लाई ये लिखा अलग, इसकी इससे मल्टीप्लाई ये अलग लिखा, और ये वाली हमने मल्टीप्लाई करी तो ये अलग लिखा। ठीक है सवाल के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं गुरुजी वो देखते हैं। नोट हो गया? जल्दी लिख ले मेरे मालिक, बंद हो जाएगी क्लास बीच में ही। अब जरा ध्यान से सुनियो, बस एक लाइन ये और सुन लियो, 1/2 है ना जी। ई की पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस ई की पावर आई रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई रूट थ्री बाई टू एक्स, है ना जी। प्लस के आई रूट थ्री इंटू ई की पावर आई रूट थ्री बाई टू एक्स और माइनस ई की पावर माइनस आई रूट थ्री बाई टू एक्स। देखिए मैंने अभी आपको फिर बता रहा हूं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर आई थीटा अपॉन, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अपॉन। तो साइन बना तो मैंने इसमें एक काम करा, 2i के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्लस बना तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी। ये 2 जो है इससे भी कैंसिल हो गया, ये 2 जो है इससे भी कैंसिल हो गया। तो मालिक साहब क्या है? ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, ये क्या बन गया? अरे माइनस कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स, ये क्या बन गया? आई से आई की मल्टीप्लाई करेगा
आई स्क्वायर माइनस √3 साइन √3/2, बस माइनस कॉमन ले ले, रिजल्ट प्रूव हो गया तेरा। तो कुछ भी नहीं था जी। तो कल हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। यदि तेरी कोई और प्रॉब्लम रह जाती है उसको भी डिस्कशन करेंगे, नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक तो साइन आई थीटा बराबर वो पीछा नहीं छोड़ेगा, एक ये रिजल्ट पीछा नहीं छोड़ेंगे तेरे। है अलग चैप्टर है, वो है अपने आप में अलग चैप्टर। तो कल फिर मुलाकात होती है, कल के बाद मंडे मुलाकात होगी। मंडे मुलाकात उनसे होगी जो मेरे मालिक, डेमो बंद हो चुका है गुरुजी। अब फीस सबमिट करें, यदि दोनों बैच में पढ़ रहे हैं तो दोनों बैच की सबमिट करें, एक बैच में पढ़ना चाह रहे हैं तो एक बैच की सबमिट करें। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन पढ़ें, घर पे आके आराम से। आते हैं बच्चे, आपको स्क्रीन पे पीछे दिखाई देते होंगे बैठे बैठे।